प्रेरक कहानी। मातृ संस्कार। आइए सुनते हैं। नमो सिद्धानम। श्री सद्गुरु नाथाय नमः। इस श्लोक में विराजमान ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, समस्त ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। किसी ने बहुत खूब बात कही है, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। हम भले ही दिन भर माला घुमाते रहे, परंतु हमारे भीतर अच्छे संस्कार न हो तो वह माला घुमाना भी व्यर्थ है। महामानव पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम प्राय सभी ने सुना होगा। मानव धर्म का पालन करने हेतु उन्होंने कई विद्यालय, औषधालय आदि खोला था। संपत्ति का सही उपयोग उन्होंने परोपकार में ही किया था। आखिर यह भावना उनके मन में कैसे आई, किस तरह से उन्होंने यह सारे कार्य किए। कहते हैं, बच्चे के लिए पहले गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। जैसे संस्कार माता पिता बच्चों को दे सकते हैं, वैसा कोई भी और नहीं दे सकता। माँ ही बच्चों का पहला गुरु होती है। विद्यासागर जी को भी अपनी माता से ही यह संस्कार मिले थे। एक बार बचपन में विद्यासागर जी अपने माँ के पांव दबा रहे थे। माँ सोई हुई थी और पांव दबाते दबाते विद्यासागर जी अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, मैं बहुत पढ़ूंगा, बहुत होशियार होऊंगा और अच्छा पढ़ लिख करके कमाई करके मैं अच्छा मकान तुम्हारे लिए बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं करूंगा और माँ, जो गहने तुम्हें पसंद है वैसे वैसे गहने मैं बनाकर तुम्हें दूंगा। यह बात सुनकर माँ मुस्कुराई और माँ ने कहा, तुम मेरे लिए गहने बनाओगे? विद्यासागर ने कहा, हाँ माँ, मैं तुम्हारे लिए गहने बनाऊंगा। तो माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो 3 ही गहने बहुत पसंद है। विद्यासागर ने खुश होते हुए पूछा, कौन से 3 गहने माँ? माँ कहती है कि बेटा, ध्यान से सुनो, अपने गांव में स्कूल नहीं है। मेरा पहले पसंद का गहना है कि अपने गांव में स्कूल बने। दूसरा गहना, अपने गांव में एक अस्पताल का निर्माण कराया जाए कि जिसके वजह से कोई बीमार व्यक्ति को शहर में न जाना पड़े और कोई यहाँ पर तड़प तड़प कर ना मरे। इसलिए दूसरा गहना है अस्पताल का निर्माण कराना और तीसरा गहना है गरीब अनाथ अपंगों की सेवा करने के लिए कोई रहने का स्थान बनाना, यानी अनाथालय आदि बनवाना। इस तरह से ये 3 गहने मुझे अति प्रिय है। और वह बात विद्यासागर जी के मनोमस्तिष्क में बैठ गई। उनके दिल में यह स्थापित हो गया कि जो मेरे माँ ने शब्द कहे हैं उस बात को मैं अवश्य पूरा करूँगा। और वही ध्येय उन्होंने पकड़ लिया। बड़ा होकर के जब उन्होंने धन का उपार्जन किया तो सबसे पहले अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण किया, संपत्ति का सही सदुपयोग किया। वास्तव में प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग वही है जो दीन दुखी गरीबों की सेवा में लगे। संस्कार वही श्रेष्ठ है जो माता की ओर से मिले। माता के शब्द को पूरा करना, यही वास्तव में भगवान की इच्छा को पूर्ण करना है। वास्तव में यही धर्म है और इसी धर्म पर चलकर हम भी आगे से आगे उन्नति करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।